तो बेटा ये दिसंबर 2024 में एग्जाम में आया हुआ सवाल है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तो और इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या है। तो लाइफ दे रखी प्रोजेक्ट की 10 साल, लेकिन 5 साल इसको क्या कर चुके हो, पुरानी मशीन को आप चला चुके हो। तो इसका मतलब है कि 5 साल पहले खरीदी थी और लाइफ 10 साल थी, आधी लाइफ व्यतीत कर चुके हो। इट वॉज परचेज 5 ईयर पे, क्यों, कितना, 4 लाख रुपए में। एसएम रेविशन लगा रहे होगे तो इसकी वैल्यू अब कितनी बची होगी, 2 लाख। लिखा भी है। अब इसको 220 के बेच रहे हो तो 20 का प्रॉफिट होगा। फिर बोला है द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड सेल वैल्यू। जो 20 का प्रॉफिट होगा उस पर 34% का आपका क्या चला जाएगा, टैक्स चला जाएगा। तो 20,000 का 34% जितना भी होगा 6800 रुपए के आसपास वो टैक्स चला जाएगा। बाकी पैसे आपकी जेब में आ पाएंगे। तो ये हो गए नेट सैलवेज वैल्यू, समझ लो एक तरीके से मोटा मोटा। इट टेक 1% टू ऑपरेट द मशीन। तो 1% लगाना पड़ता है और ही अर्न 2,90,000 पर ईयर इन सैलरी। तो वो अर्न करता है, हमको तो देना है ना। तो कुल मिला के 2,90,000 का हर साल ऑपरेटिंग खर्चा हो गया, मशीन चलाने का हमारा कॉस्ट आ गई। फिर एक मैनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही हमारी 1 लाख रुपए की। लेकिन ये दोनों क्या होंगे, हमारे रेवेन्यू खर्चे हैं, जिसपे आपको टैक्स की सेविंग होगी, उसके हिसाब से कंसीडर करना है। रिप्लेसमेंट मशीन बीइंग कंसीडर हैज अ परचेज प्राइस ऑफ 7,50,000 रुपए। एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू 1.5 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द 5 साल। तो नई मशीन 7.5 लाख की कॉस्ट है उसकी, और 5 साल बाद उसको 1.5 लाख रुपए में हम लोग सोल्ड कर देंगे, सैलवेज वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी ऑल्सो शिपिंग एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए और खर्चा होंगे शिपिंग और इंस्टॉलेशन के वगैरह के। तो मशीन पड़ गई हमें 8,10,000 की मोटा मोटा। बिकॉज द मशीन वुड वर्क फास्टर, इन्वेस्टर इन नेट वर्किंग कैपिटल विल बी इंक्रीज बाई 30,000 रुपए। तो वर्किंग कैपिटल 30,000 से बढ़ जाएगी अपनी। कंपनी एक्सपेक्ट दैट एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन द न्यू मशीन विल बी 70,000। तो पुरानी मशीन में 1 लाख खर्चा होते थे, नई मशीन में 70 खर्चा होंगे। तो 30,000 रुपए का टेक्निकली समझ लो एक सेविंग हो रही है आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट में। ठीक है, सेविंग इन मेंटेनेंस कॉस्ट। रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 15% का है, कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 34% का है। और प्रेजेंट वैल्यू 15% के हिसाब से हर ईयर की दे रखी धीमे धीमे करके। और 5 साल की इकट्ठा भी तुमको पकड़ा दी, जिससे तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। इसके बाद आपको एनुअल कैश सेविंग निकालनी है और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना है। और उसके बाद बताना है मशीन परचेज करी जाए ना परचेज करी जाए, दुनिया भर का बातें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन सारी करनी पड़ेंगी कि ओल्ड मशीन में क्या आ रहा है, न्यू मशीन में क्या आ रहा है। तो पहले निकाल लो कि आपका कैश आउटफ्लो कितना जा रहा है जीरो पीरियड में। तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इंस्टॉलेशन का खर्चा जोड़ के 8,10,000 हो गया। रिलाइज फ्रॉम ओल्ड मशीन 2,20,000 की बिक रही है, लेकिन उसमें जाएगा थोड़ा सा टैक्स, और टैक्स जाएगा 6,800 रुपए। 2,10,000 कहाँ होगा, 2,13,200। ठीक है, तो 2,13,000 रुपये 200 रुपये चले जाएंगे। और एक और लगेगी आपकी 30,000 रुपीज की क्या, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इनको जोड़ लो, बताओ कितना हुआ। 6,26,800 रुपये। तो ये आपका इंक्रीमेंटल आपके जेब से जो जाएगा एक्स्ट्रा पैसा, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो हो गया। जो जीरो पीरियड में आपको इतना पैसा अपनी जेब से निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब निकालना पड़ेगा आपको कैश इनफ्लो। ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लो हम लोग निकालेंगे।
इंक्रीमेंटल ही कैलकुलेट किया जाएगा। देखो इसके बारे में तो कुछ बता नहीं रहा सवाल, तो ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम पुरानी मशीन लगाओ चाहे नई मशीन लगाओ। ठीक है, नई मशीन में तो बोला नहीं कि वर्कर काम नहीं करेगा, इसको नहीं पे करना है। हाँ बेटा, एज्यूम करने से मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं सवाल में दे रखा है कि नहीं दे रखा, मुद्दा ये है। हाँ सवाल के हिसाब से, लेकिन उन्हें आंसर में कर रखा है। मतलब सवाल में कहीं नहीं लिख रहे हैं कि नई मशीन एकदम। ठीक है, बस यहाँ थोड़ी हिंट दे रखी है, इससे इन्होंने पकड़ा होगा कि जो अभी है वो मैन्युअली ऑपरेट हो रही है, और अब लगा रहे हो क्या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। इस लाइन से इन्होंने पकड़ा है कि भाई नई मशीन लगाने में फिर ये सैलरी आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे साफ साफ कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस लाइन में हल्की हल्की थोड़ी सी हिंट छुपी हुई है कि फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मैन पावर नहीं लगाई जाती, जो भी ओनर वगैरह रहेगा ऑन कर देगा, अपना काम चलता रहे। तो कुल मिला के एक तो ये 2,90,000 की क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, सेविंग इन सैलरी, सेविंग इन ऑपरेटर सैलरी, जो कि कितनी होगी आपकी, 2,90,000 रुपए। एक और हो जाएगी सेविंग इन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जो कि नीचे बताए गए थे। इसमें मेंटेनेंस कॉस्टेस करते कितने लगते थे, 1,00,000 रुपए के हर साल, उसमें कितने के लगेंगे, सिर्फ 70,000 रुपए के। तो 30,000 रुपए की टेक्निकली ये बचत हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ, 3,20, और जितनी बचत होगी उतने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उस पर टैक्स सेविंग होगी। तो यानी ये आ गया आपका इंक्रीमेंटल पीबीटी। एक्स्ट्रा कितना भी पे आएगा, इसमें टैक्स माइनस कर दो, जो कि है 34% का। 2,11,200 रुपये। ठीक है, तो ये आपको 2,11,200 रुपये हर साल सेविंग होगी। एक और सेविंग होगी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है, एक और सेविंग होगी ड्यू टू एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, उसमें और ऐड करोगे टैक्स सेविंग ऑन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। नई मशीन का अगर निकालोगे तो भैया 8-10 इसकी कॉस्ट बन गई है, माइनस 1.5 लाख रुपए डिवाइड बाई 5 साल, 1,32। तो नई मशीन का जो डिप्रिसिएशन आएगा वो 1,32,000 आएगा। पुरानी मशीन का अगर देखो तो 4 लाख की थी, और 10 साल इसकी वैल्यू थी, मतलब 40,000। ये है डेप ऑन न्यू मशीन, ये डेप है ऑन ओल्ड मशीन। तो हर साल क्या होगा, इतने रुपए का डेप्रिसिएशन आप एक्स्ट्रा लगाओगे, और हमें तो टैक्स सेविंग चाहिए, तो जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन उतना ज़्यादा टैक्स की बचत। तो इनका कर दो कितना, 34%, 31,280 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका एनुअल इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो, यानी हर साल की अपेक्षा नई मशीन लगाने में, मैनुअली की जगह पे नई ऑटोमेटिक मशीन लगाने में कितने रुपए का कैश इनफ्लो हमारा ज़्यादा आएगा। कितना आ गया, 2 लाख। इससे निकाल सकते हैं हम लोग एनपीवी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
एनुअल रिकरिंग इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो 2,42,480 और इनटू पीवीएफ तो सवाल में दे ही रखा है। तीन 35 22 मल्टीप्लाई कर दो। 81 28 41 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो। नई मशीन जो लगा रहे हो आखिरी में 1.5 लाख की बिकेगी और प्लस जो वर्किंग कैपिटल लगाई थी 30,000 की एक्स्ट्रा वो भी फ्री हो जाएगी। तो 150 प्लस 30,000 इंटू 0.4972 और माइनस कर देंगे नेट कैश आउटफ्लो जो ऊपर निकाले थे सबसे पहले 6,26,800 रुपये। तो ये आ जाएगा एनपीवी 275,537 रुपये। एनपीवी पॉजिटिव है तो मशीन रिप्लेस कर देना चाहिए, काम खत्म हो गया। इस हिसाब से अपना लग जाएगा सवाल, कर पाओगे।